Let us discuss this problem of ITG 2015. This is based on the concept of gravitational field as well as fluid mechanics. इसमें दिया क्या है कि there is a spherical body of radius r consists of a fluid of constant density. तो जो sphere है that is a fluid, it is not solid. और उसकी डेंसिटी हर जगह सेम है. फिर दिया है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी. आपस में जो मोलिक्यूल्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसकी वजह से पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में भी दिया गया है जस्ट लाइक अर्थ. और क्वेश्चन क्या है कि पी आर इज द प्रेशर एट डिस्टेंस स्मॉल आर. बेसिकली इट इज फ्रॉम सेंटर लिखना चाहिए. तो मान चलते हैं कि इट इज एट फ्रॉम सेंटर और वो पॉइंट कैपिटल आर से कम है तो यानी इस बॉडी के अंदर ही है पॉइंट. देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर इक्वल टू 0 पर प्रेशर 0. और बाकी ऑप्शंस में क्या किया है कि दो अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर्स की रेशियो निकलवाए हैं हर ऑप्शन में. इस क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि पहले हमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर निकालना पड़ेगा तभी ये, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ जाए तो फिर सारी प्रॉब्लम बार बार वही फार्मूला यूज होना है. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6 times you have to use that formula. That means you should first find pressure as a function of radial distance r. तो इसको करने में लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें पहले से पता होता है कि कोई फ्लूइड जो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है और डेंसिटी जहां रो है उसमें डीएच हाइट ऊपर जाने पर, जैसे अर्थ सरफेस से हम लोग डीएच हाइट अगर ऊपर जाए तो प्रेशर डीपी अमाउंट से अगर चेंज हुआ दैट इज इक्वल टू माइनस रो जी डी एच. या सिंपल फॉर्मूला निकाल करें पी इज इक्वल टू रो जी एच. ये से सबको याद रहता है. तो ये तब सही होगा व्हेन जी इज यूनिफॉर्म, राइट. व्हेन जी इज यूनिफॉर्म ये बताता है कि जिससे से एच हाइट हम नीचे आएंगे किसी गिवन पॉइंट से. अर्थ यहाँ है, यहाँ किसी पॉइंट से एच हाइट अगर नीचे आए और यहाँ लिक्विड है तो एच डेप्थ नीचे आने पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है. तो वाइस वर्सा अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच अमाउंट से कम हो जाएगा. तो अगर मैं डी एच ऊपर जाऊं तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, रो जी इंटू डी एच. चूंकि घट जाएगा ऊपर जाने से तो आई शुड राइट डी पी इक्वल टू माइनस रो इंटू जी इंटू डी एच वेयर एच इज हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. तो इस कॉन्सेप्ट का एक तो यूज होगा. यहाँ डी एच हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां हम लोगों को प्रॉब्लम पूछी गई वहां अर्थ लाइक बॉडी है ये, और वहां अंदर हमें पता है कि अर्थ में अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती है, इट कीप्स ऑन वेरिंग. तो हमें अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाकर जो फील्ड का फार्मूला मिलता है वैसा ही फार्मूला इस बॉडी की वजह से सोचना है, बिकॉज इट इज ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड स्फेरिकल. अर्थ भी यूनिफॉर्म डेंसिटी कर लेके हम लोग ये पढ़ते हैं कि अर्थ में सेंटर से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड ये होती है सरफेस की फील्ड. ये सरफेस की फील्ड है इंटू स्मॉल आर अपॉन आर. आई होप यू फाउंड यू मस्ट बी नोइंग दिस इज वेरी पॉपुलर एंड कॉमन फार्मूला. अर्थ के अंदर के लिए बाहर लगाता है. तो ये बॉडी अर्थ लाइक ही बॉडी है. तो यहाँ भी इसके सरफेस पे इसके अपने मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं जी ही सिंबल दे दूं और रेडियस को थोड़ी देर के लिए आर ही ले लेते हैं. तो जो रिजल्ट हमें अर्थ करता है उसको यूज कर लें. और इसी में अंदर डी आर डिस्टेंस अगर हम चलते हैं बाहर की ओर तो प्रेशर फ्लूइड का अगर डीपी चेंज होता है तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस रो इंटू जी मीन्स जी डैश. यहाँ जी डैश इज सिंबल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस आर इंटू डी आर. ये उस तरह से है जैसे रो जी डी एच मैंने बताया. ऊपर डी एच जाने पर प्रेशर घटेगा. कितना घटेगा, रो जी डी एच. तो जो कि घटेगा तो डीपी विल रिटन एज माइनस. और जी डैश यानी उसकी फील्ड आर डिस्टेंस पर उसको इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया है. जी डैश की जगह तो फाइनली डीपी आ जाएगा माइनस रो जी आर अपॉन आर ई. तो पहले इस बॉडी को हम अर्थ लाइक ही मान के और प्रेशर निकालते समय उसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी मान लें जैसा क्वेश्चन दिया गया है. तो प्रेशर इसके अंदर वेरिएशन ऐसा आ जाएगा. ये इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, आर डी आर कर देंगे. इसमें जो की पॉइंट है एक और समझने वाला कि जो सरफेस है इस बॉडी का वहां प्रेशर हमें जीरो लेना होगा, क्योंकि वहां पे इसने किसी एटमॉस्फेयर की बात नहीं की है. तो आर इक्वल टू आर ई मीन्स उस प्रॉब्लम में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आर इक्वल टू कैपिटल आर पर हम प्रेशर जीरो ले लेंगे. तो फिलहाल मैं आर ई के टर्म्स में निकालता हूँ. आर इक्वल टू आर ई पर प्रेशर यहाँ जीरो ले लेंगे. अब किसी आर पर प्रेशर पी है तो ऐसा करके वी विल इंटीग्रेट इट
आर स्क्वायर बाई 2 और फिर लिमिट्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो हमें जो की पॉइंट इसमें है कि जहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड से डाउनवर्ड है तो इसके अगेंस्ट एच हाइट चलने में, डी एच हाइट चलने में जो प्रेशर चेंज होगा डी एच हाइट चलने में वो माइनस रो जी डी एच चेंज होगा। इसी का यूज अर्थ लाइक बॉडी उसके अंदर किया जा रहा है, और जी का जो फार्मूला है वो जो वेरिएशन है जी में उसको यूज करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर के एक्सप्रेशन आने के बाद अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम उस पर आते हैं, उसमें जहां आर ई है, ये फार्मूला जो हम लोगों ने प्रेशर का डिराइव किया, आर ई की जगह कैपिटल आर रख दें और रो तो चलने दें। जी इस स्फीयर की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी, वो अपने आप में कांस्टेंट जैसी होगी। तो जो एक्सप्रेशन है सेंटर से आर डिस्टेंस पर प्रेशर का वो ये बन जाएगा। अब इसी फार्मूले में पहले तो ये कह सकते हैं पहला पार्ट गलत है, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो पर प्रेशर जीरो नहीं होगा, बल्कि आर इक्वल टू कैपिटल आर पर जीरो होगा बाहर, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां प्रेशर जीरो लेंगे, वो उसको जीरो लेने के बाद ही एक्सप्रेशन आया है। इसके बाद इसी एक्सप्रेशन में एक बार स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 3r/4 रखें, फिर 2r/3 रखें, रेशियो निकालें और फिर ऐसा यहाँ 2r करें, फिर यहाँ 2r करें, राइट। ऐसा करेंगे वी विल, एक के लिए मैंने कर दिया है यहाँ पे R1 और R2 डिस्टेंस पर प्रेशर के रेशियो पहले फार्मूला बना लिया इसी से, और फिर R1 जैसे इस केस में रखा 3r/4, R2 यहाँ 2r/3, ऐसा करने के बाद ये आ गया 63/80। दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। और ऐसे ही हम लोग सीख ली करेंगे तो ये भी इसी से सही आ जाएगा, बट दिस डज नॉट कम करेक्ट, तो आंसर विल बी बी एंड सी, राइट। इसमें की पॉइंट ये है कि इस बॉडी को अर्थ जैसा भी माने और फ्लूइड जैसा भी माने। फ्लूइड मानते हुए वो फार्मूले में ये करेंगे कि जहां प्रेशर ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट चलने से प्रेशर घटता है, कितना घटता है, रो जी इंटू उस जगह ग्रेविटेशनल फील्ड का जी डैश है तो रो जी डैश इंटू डी आर, जहां डी आर हम चल रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। और चूंकि बॉडी अर्थ लाइक है तो अर्थ लाइक बॉडी में सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता है वो मैंने रेडीमेड एज इट इज यूज कर लिया है, राइट। दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू ड्राइव, ये जो लोग आईटी का एग्जाम देते हैं उन्हें ये फार्मूला टिप्स पे रहना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम विद इन टाइम हो पाएगी, राइट।